विधानसभा के मानसून सत्र की। आपको बता दें, विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन, लेकिन कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया है। विपक्ष ने सदन में इस दौरान जमकर हंगामा भी किया। आसंदी के सामने कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने रघुपति राघव राजा राम का गायन भी किया, भजन गाने लगे। इधर दूसरी तरफ पोषण आहार मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में ये कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट में कांग्रेस का कार्यकाल भी शामिल है। तो सीएम शिवराज ने पोषण आहार को लेकर सख्ती दिखाई है और ये कहा कि ऑडिट की प्रक्रिया फिलहाल पूरी नहीं हुई है, विभाग जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और दूसरी तरफ आसंदी के सामने कांग्रेस के तमाम विधायक धरने पर बैठ गए। रघुपति राघव राजा राम का भजन गाने लगे। तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था। और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना, उनको तथ्यों से मतलब नहीं है। और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए, इस बात का प्रयास किया। सरकार स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। इसमें 1920 शामिल है। तो बता दें आपको, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना है। उन्होंने ये कहा है, पोषण आहार को लेकर सख्ती दिखाई है, ऑडिट प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, विभाग जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन जिसने भी लापरवाही की है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 104 लोगों पर कार्रवाई हुई है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी गड़बड़ियां हुई हैं, सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। चलिए, विधानसभा से सीधे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, पोषण आहार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती नजर आ रही है, लेकिन जमकर हंगामा आज भी देखने को मिला और विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? काफी हंगामेदार रही, उन पर चर्चा हुई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि लगातार पोषण आहार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना चाहा और सरकार ये चाह रही थी कि हमारा पक्ष पहले सुना जाए। आखिरकार वही हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटल पर अपनी बात रखी और मीडिया के सामने के बाद भी उन्होंने बताया कि जो सीएजी की रिपोर्ट अभी आएगी वो मार्च में आएगी, लेकिन उससे पहले जिस रिपोर्ट की चर्चा की जा रही है उसको जरा गंभीरता से समझना चाहिए। यदि सरकार की तरफ से कोई गलती हुई है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा करीब करीब 106 लोगों पर हमने अभी तक अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है, तो भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त इस सरकार में नहीं होगा। लेकिन जिस टेक होम राशन की बात कर रहे हैं
वो राशन उसी समय का है जब कांग्रेस की सरकार रहा करती। तो एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अपनी गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी और जिम्मेदार उस समय की सरकार को ठहरा दिया। लेकिन ये भी उन्होंने माना है कि जो सीएजी की रिपोर्ट बाद में पूरी आएगी तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट होगी और यदि उसमें कहीं कोई गलती, कोई कमियां होती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। सदन में भी उन्होंने यही बात रखी। लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि सरकार बरगला रही है, धोखे में रखना चाहते, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते, आसंदी के सामने बैठ गए, रघुपति राघव राजाराम जैसे भजन गाए गए और काफी हंगामा दिन भर देखने को मिला। लेकिन सरकार जो चाह रही थी अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना था वो पेश कर दिया है। पास होने के साथ ही आज सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पर इतना जरूर है कि दिन भर जब सुबह से ही ये देखने को मिल रहा था, एक तरफ सरकार ने अपनी रणनीति तैयार की थी जिसमें तमाम मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी सरकार की और वो रणनीति में शायद सफल होती नजर भी आई। दूसरी तरफ विपक्ष भी अड़ा रहा। कमलनाथ भी पहुंचे थे सदन में, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, इस सदन की गरिमा के खिलाफ है। तो दोनों पक्ष विपक्ष का सामना, लेकिन आखिरकार सरकार इसमें सफल रही कि वो अपनी बात पटल पर रखने में कामयाब होती दिखाई दी। बाद में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी और विपक्ष ने भी ये कहा है, आरोप जिस तरह से सदन के भीतर लगाए जा रहे थे उस सदन की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया। तो जाहिर सी बात है कि कल भी हमें लगता है कि इसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन आज सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और सरकार ने साफ कर दिया कि जिस पोषण आहार को लेकर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे उसमें वो जिम्मेदार नहीं। शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं पोषण आहार मामले को लेकर। दूसरी तरफ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। यदि फिर भी कोई दोषी पाया जाता है रिपोर्ट आने के बाद तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो बता दें आपको कि कार्रवाई शुरू होते ही पोषण आहार मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है। दूसरी तरफ आपको ये जानकारी दे दें कि सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।